Good afternoon, students. Now we have a problems based on magnetic force. ठीक है, for a current carrying conductor. अगर कोई कंडक्टर करंट कैरी करता है तो उसका जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसका रिलेशन हमने देखा है. फॉर ए स्ट्रेट वायर के लिए मैंने रिलेशन बताया हुआ है. उसके बाद में आर्बिटरी शेप्ड वायर के लिए भी हमने रिलेशन लिया हुआ है. ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर अभी हमको दिया है. से अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आपको दिया है. स्ट्रेट कंडक्टर का मैंने दो प्रकार के वायर के एक्सप्रेशन लिए हुए हैं. एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए और एक किसके लिए लिया था, आर्बिटरी शेप वायर के लिए यानी इरेगुलर शेप के लिए. तो आपके पास में ये स्ट्रेट कंडक्टर है जो कितना है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ठीक है, एंड इट कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर. कितना करंट कैरी कर रहा है ये स्ट्रेट कंडक्टर, 5 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है. नाउ इफ दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 0.2 टेस्ला. अब यहाँ पर ये जो कंडक्टर जो है ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा. ये जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है ये हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा. और वो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन आपको दिया है यानी कैपिटल B का वैल्यू गिवन है 0.2 टेस्ला विद इट्स लेंथ मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. मतलब जो आपका स्ट्रेट वायर का जो लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. यानी आपको एंगल मेंशन किया गया है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, दैट इज 60 डिग्री. अब आपको क्वेश्चन पूछा है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर व्हिच इज कैरिंग करंट. ठीक है, फोर्स कितना रहेगा ये अभी हमको यहाँ पर निकालना है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये आपका स्ट्रेट कंडक्टर. ठीक है, ये आपका स्ट्रेट कंडक्टर हो गया. ये आपका स्ट्रेट कंडक्टर. इसमें ध्यान में रखना है करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर. ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है इसमें से लाइक दिस. ये करंट फ्लो हो रहा है इसमें से. ये कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. ये आपका पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है. फील्ड और स्ट्रेट कंडक्टर इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री. इसका जो लेंथ है स्ट्रेट कंडक्टर का ये लेंथ आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर. अब आपको ये कहा गया है अगर ऐसा है तो आप फोर्स निकाल के दिखाओ ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ सबसे पहले गिवन क्या लिखेंगे आप, लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर दैट इज 0.3 मीटर. ये आपका लेंथ हो गया. उसके बाद में दिस वायर दिस कंडक्टर कैरीज ए करंट. यहाँ पर I दिया है आपको 5 एम्पियर. फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन दिया हुआ है कैपिटल B 0.2 टेस्ला. उसके बाद आपको एंगल दिया हुआ है थीटा 60 डिग्री. आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है फोर्स निकालना है आपने. ठीक है, क्या निकालना है आपने, फोर्स निकालना है. देखिए अब यहां पर आप क्या लिखेंगे, वी हैव फोर्स का रिलेशन आप यहां पर लिख सकते हैं जो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के लिए है दैट इज ILB sin थीटा. ठीक है, L और B का क्रॉस प्रोडक्ट होता है. क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड में LB sin थीटा के समान आप लिखेंगे. ठीक है, चलिए अब इसमें वैल्यूज पुट अप करिए. I का वैल्यू 5, लेंथ का वैल्यू 0.3, B का वैल्यू 0.2, साइन थीटा का वैल्यू
यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका ILB sin 60। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 5 इंटू 0.3 इंटू 0.2 यानी 0.06, ओके, और sin 60 यानी √3/2 होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर sin 60 का वैल्यू ये 0.3 इंटू 0.2 0.06 हो गया। नाउ यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 0.03। ठीक है, 5 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 0.15 आएगा। 5 से अगर 0.03 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.15 आएगा इंटू ये √3। नाउ ये 0.15 इंटू √3 का वैल्यू 1.732। अगर आप चाहे तो स्क्वायर रूट के टेबल में देख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3.0 यानी 3 का स्क्वायर रूट 0 में। ठीक है, ये वैल्यू मिला, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा वो आपका फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर का आंसर है। नाउ अब हमारे पास फिर से एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है आपके पास में, फिर से स्ट्रेट कंडक्टर है जो कि 2 मीटर लॉन्ग है। कितना लॉन्ग है ये? 2 मीटर लॉन्ग है, यानी इस कंडक्टर का लेंथ 2 मीटर है। कैरिंग ए करंट ऑफ 15 एम्पियर। उस कंडक्टर में जो करंट है वो 15 एम्पियर है। केप्ड एट, ये जो कंडक्टर है इसके बारे में कहा गया है, केप्ड एट राइट एंगल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड को अभी परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन यहाँ पर गिवन है 5 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ये आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कंडक्टर। ठीक है, ये यहाँ पर ये हुआ आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जो कितना एंगल बना रहा है, राइट एंगल है कंडक्टर को। कंडक्टर में से ये आपका कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है, वायर है ये आपका। इसमें जाने वाला जो करंट है वो 15 एम्पियर है, ऐसा आपको दिया है। ठीक है, और इसका जो लेंथ है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसका जो लेंथ है वो 2 मीटर है। ठीक है, आपको ये कहा गया व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर, ये फोर्स कितना एक्ट हो रहा है इस कंडक्टर पे, इसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तभी 60 डिग्री का एंगल था स्ट्रेट कंडक्टर के साथ, यहाँ पे 90 डिग्री है क्योंकि कंडक्टर और फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को राइट एंगल में है, मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया है, लेंथ दिया है 2 मीटर। ठीक है, फिर उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो दिया है I कितना गिवन है 15 एम्पियर। फिर उसके बाद में थीटा आपको यहाँ पर दिया है 90 डिग्री। उसके बाद आपका मैग्नेटिक फील्ड B, ये आपको दिया है 5 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे गिवन डिटेल हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है इस प्रॉब्लम में? इस प्रॉब्लम में फिर से आपको मैग्नेटिक फोर्स यानी F का वैल्यू जो है वो निकालना है। ठीक है, सो वी हैव F = ILB sin थीटा। लॉरेंट फोर्स के बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फोर्स है I का वैल्यू उसमें 15 एम्पियर, सॉरी यूनिट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर I का जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, I का वैल्यू यहाँ पर है, I का वैल्यू आपका होगा 15
लेंथ का वैल्यू यहां पर दिया है 2, बी का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, बी है आपका 5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू साइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका I इंटू एल हो गया, ये आपका B हो गया और ये आपका साइन थीटा हो गया। ठीक है, नाउ ये 15 इंटू 2 30, ये 30 इंटू यहाँ पर ये 5 इंटू 10⁻⁻5 और साइन 90 का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 1। नाउ 30 इंटू 5 यानी 150 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, ये आपका आंसर, या 15 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये है फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर। नाउ नेक्स्ट आपका ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखिए, अब ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। तो ये जो एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम है, इसमें आपको ये दिया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब यह मैग्नेटिक फोर्स नहीं पूछा है, यहां पूछा है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये आपको यहां पर पूछा है। यानी आपको यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये फाइंड आउट करना है ऑन ए वायर कैरिंग ए करंट ऑफ, जिस वायर में करंट क्या है 8 एम्पियर का करंट है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ वायर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है आपको 0.15 टेस्ला। तो आप मुझे बताइए इस प्रॉब्लम में गिवन क्या है। इस प्रॉब्लम में गिवन है यहाँ पर करंट गिवन है कितना 8 एम्पियर, उसके बाद थीटा गिवन है आपको 30 डिग्री, कैपिटल बी का वैल्यू गिवन है 0.15 टेस्ला। अगर आप चाहे तो आप इसको इधर लेकर जा सकते हैं, दैट इज 15 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको निकालना क्या है F/L, यानी मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। देखिए वी हैव, यहां पर आपको क्या दिया है, यहां पर ये गिवन है, यहां पर है F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला। अब मुझे F/L चाहिए, तो ये L जो है ये आप इधर लेकर आइए, देयरफॉर F/L इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बना IB साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब इसमें आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट अप करिए, I का वैल्यू 8, B का वैल्यू 15 इंटू 10⁻⁻2, साइन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, अब ये 8 इंटू 15 इंटू ये साइन 30 का वैल्यू 1/2 और ये 10⁻⁻2। ठीक है, ये साइन 30 का वैल्यू लिखा। नाउ 2 1s are 2 4s are। ठीक है, नाउ 4 इंटू 15 ये हो गया 60 इंटू 10⁻⁻2 यानी कि 0.6 फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का यूनिट न्यूटन और लेंथ का यूनिट मीटर, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हुआ आपका न्यूटन पर मीटर। नाउ देखिए यहां पे देखिए ये प्रॉब्लम आपको क्या गिवन है, अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग ए करंट ऑफ 2.45 एम्पियर, यानी यहां पर ये जो है आपका, ये क्या दिख रहा है आपको, यहां पर ये आपका करंट है, तो गिवन क्या है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, I है आपका 2.45 एम्पियर।
ठीक है। अब आपको ये दिया है इट फ्लोट्स हॉरिजेंटली इन एयर, यानी ये फ्लोटिंग पोजीशन में है एयर में इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड आपको मेंशन है, यानी कैपिटल बी गिवन है 4 × 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद में आपको ये दिया है द फील्ड इज हॉरिजेंटल, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उस स्ट्रेट वायर को हॉरिजेंटल है एंड एट राइट एंगल्स टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर की लेंथ को राइट एंगल में है, यानी थीटा हो गया आपका 90 डिग्री। अब आपको ये दिया है इफ द कंडक्टर हैज लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी का मतलब क्या है वो भी प्रॉब्लम में दिया है, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, यानी स्मॉल m/L, ये आपको यहां पर दिया है 0.1 ग्राम पर मीटर, ऐसे दिया है आपको। ये ग्राम को केजी में लाइए, 0.1 × 10⁻³ केजी पर मीटर हो गया। अब एक डिजिट अगर इधर शिफ्ट किए तो 1 × 10⁻⁴ केजी पर मीटर हो जाएगा। और आपको ये कहा है कि जहां पर आपका ये स्ट्रेट कंडक्टर रखा गया है उस जगह का स्मॉल g यानी ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको g का वैल्यू यहां पर निकालना है। ठीक है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम में आपको ये कहा गया स्ट्रेट कंडक्टर फ्लोटिंग पोजीशन में है और स्ट्रेट कंडक्टर का लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना है यहां पर कि यहां पर ये जो है स्ट्रेट कंडक्टर फ्लोटिंग पोजीशन में, ये फ्लोटिंग पोजीशन में, ठीक है। अब ये ध्यान में रखना है। अब देयरफॉर यहां पे और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है किसको, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और देयरफॉर उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो आपका फोर्स उस कंडक्टर पे एक्ट होगा F = ILB sin थीटा, ये आपका फोर्स। और जो यहां पर ये जो फोर्स जो कंडक्टर पे एक्ट होगा वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी ये हुआ आपका दोनों फोर्स के रिलेशन हो गए। अभी आप अब दोनों भी फोर्स के ही रिलेशन है तो आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, आपको यहां पर क्या मिलेगा, ILB sin थीटा विच इज इक्वल्स टू m × g। ठीक है। अब यहां पर ये ILB sin सिर्फ थीटा का वैल्यू पुट अप करिए, दैट इज mg। ठीक है। अब ये sin 91 होता है, यानी ILB विच इज इक्वल्स टू mg, इसका वैल्यू sin 90 का 1 है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब ये L को आप इधर लेकर आएंगे तो इधर क्या आएगा, IB m/L × g, ये L लेंथ में जाएगा। अब मुझे निकालना है g, ये m/L इधर जाएगा। ठीक है। सो IB अपॉन में m/L, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटी। तो स्मॉल g ये आपका I है, I क्या है आपका 2.45, B क्या है आपका यहाँ पर 4 × 10⁻⁻⁴, ठीक है, अपॉन में m/L क्या है आपका 1 × 10⁻⁻⁴,
ये 10 टू द पावर -4 दोनों जगह कैंसल, 4 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 2.45 इंटू 4, 4 5 जार 20, 4 4 जार 16, 18, ठीक है, 4 2 जार 8 एंड 1 9, 9.8 जो ग्रेविटी का कांस्टेंट वैल्यू होता है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा अभी प्रॉब्लम यहाँ पर जो दिया हुआ, हमारे पास में एक स्ट्रेट वायर का पीस है, ठीक है, जिसका मास हमको यहाँ पर दिया है 20 ग्राम, ठीक है, वायर का मास हमको दिया है 20 ग्राम और उसका जो लेंथ है वो दिया है 1 मीटर, ठीक है। अब आपको ये दिया है इट इज टू बी लेविटेटेड यूजिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। लेविटेटेड का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। ये जो लेविटेटेड वर्ड यूज किया इसका मतलब ये है कि हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को बैलेंस किया हुआ है, हमने उसको बैलेंस किया हुआ है बाय फ्लोइंग 1 एम्पियर करंट थ्रू इट। अगर ऐसा है और ये जो है इट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड B इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि जो वायर है उसका लेंथ जो है ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड B को। अगर ऐसा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड B कितना रहेगा ये आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए सबसे पहले गिवन मास है आपका 20 ग्राम, दैट इज 20 इंटू 10 टू द पावर -3 kg मास का वैल्यू। फिर यहाँ पर ये लेंथ है L 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद में आपको करंट दिया है 1 एम्पियर, ठीक है, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड B, यानी थीटा का जो वैल्यू है ये आपको दिया है 90 डिग्री, ठीक है, और आपको यहाँ पर B जो है ये यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर भी पिछले वाले प्रॉब्लम के समान यहाँ पर ये जो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर जो है इसमें जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, मतलब एट इक्विलिब्रियम कंडीशन जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है और जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ये दोनों सेम हो जाएंगे। मैग्नेटिक फोर्स जो है ये है आपका ILB sin थीटा और ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, ठीक है, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। अब आपको ये पता है कि एज थीटा इज 90 डिग्री therefore sin 90 which is equals to 1, यानी यहाँ पर sin थीटा की जगह हम 1 लिख सकते हैं, therefore ILB यहाँ पे 1 which is equals to mg। हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड B, ये IL इधर जाएगा, so B equals to mg upon IL, ये आपका लेंथ हो जाएगा, ठीक है, ये आपका लेंथ हो जाएगा L, ओके। अब आप वैल्यू रखिए, ग्रेविटी का वैल्यू कांस्टेंट होता है तो नो इश्यू, G equals to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होगा। नाउ यहाँ पर ये जो मास है ये ध्यान में रखना है, कितना दिया है 20 इंटू 10 टू द पावर -3, ग्रेविटी का वैल्यू 9.8, करंट का वैल्यू 1, लेंथ का भी वैल्यू 1, ठीक है। नाउ अभी 20 इंटू 9.8 196 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन में 1 है, नहीं लिखेंगे तभी भी चलेगा, डिवाइड बाय 1 यानी वही आएगा, 3 डिजिट डेसिमल पॉइंट आगे अगर शिफ्ट करेंगे ये आपका आंसर, ठीक है। अगर ऐसा भी रख दिया तो चलेगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर में या टेस्ला में आप लिख सकते हैं। ये आपका हो गया लास्ट इस प्रॉब्लम का आंसर हो गया, ठीक है। तो दिस आर द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फोर्स।